तेज कर दी गई है, क्योंकि 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन लाखों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। हर एक राज्य से और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकार के सामने खड़े होने वाले हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे ये कर्मचारी, लेकिन सरकार की तरफ से कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस जैसे सबूफे लाए गए, जिससे कर्मचारियों का महज नुकसान हो रहा था। ये एक बाजार आधारित योजना है कि जिससे सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को ही फायदा होने वाला था, न कि जो कर्मचारी शासन प्रशासन में काम कर रहे हैं, या यूं कहे कि जो कर्मचारी देश के विकास में काम कर रहे हैं उनके हित के लिए था। लगातार कर्मचारियों के द्वारा सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई, लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकार इन सारी चीजों को न सुनते हुए तमाम तरह की योजनाएं लेकर आई। कभी संशोधन की बात की गई तो कभी नई योजना ही सरकार लेके आ गई, जिस वजह से कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। और उसके बाद एनएमओपीएस जो एकमात्र संगठन है पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है लंबे समय से, एनएमओपीएस की तरफ से ये रणनीति बनाई गई कि जैसे कि 23 अक्टूबर को रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम किया था, और इसी को देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आ गई थी, और ऐसा ही कार्यक्रम अब 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जाएगा, जिसको देखते हुए सरकार पुरानी पेंशन बहाली के लिए मजबूर हो जाएगी। आपको बता दें कि 1 मई के कार्यक्रम को लेकर हर एक राज्य में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही, कहीं पे संभागीय बैठकें हो रही तो कहीं पे कार्यक्रम हो रहे हैं। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि बिहार राज्य में भी हाल फिलहाल में एक बैठक हुई है। उस बैठक में क्या कुछ हुआ है, इस विषय में जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। संजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। संजीव जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 1 मई को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, हर एक राज्य में लगभग संभागीय बैठकें हो रही हैं, तो कहीं पर कोई अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कहीं पर जागरूकता अभियान हो रहा है। जैसा कि कुछ खबरें निकलकर सामने आई जिसमें ये देखने को मिला कि बिहार राज्य में भी हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई है। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये मीटिंग किस परिप्रेक्ष्य में थी और किस तरह से ये बैठक हुई है। कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें पूरे बिहार के सभी जिला के जिलाध्यक्ष सचिव जुड़े हुए थे। इसमें ये तय किया गया कि 1 मई को अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे। जी, उसकी हम लोगों द्वारा समीक्षा भी की गई, जिसमें ये लगभग आकलन में आया जी कि 10,000 से अधिक लोग दिल्ली जा रहे हैं 1 मई को। जी, 10,000 की और हम लोग बढ़ाने के प्रयास लगे। जी, आप जो संख्या का आंकड़ा बता रहे हैं संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये सिर्फ बिहार राज्य की बात आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिहार राज्य। जी संजीव जी, कल हमारी बातचीत विजय कुमार बंधु से होती है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो लगातार संशोधन की बातें कही जा रही है उस पर अब कोई भी कर्मचारी मानने वाला नहीं है। पुरानी पेंशन आप लोगों की मांग है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए आप लोग हर एक संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसा कि खबरें निकलकर सामने बिहार में भी कई सारे कार्यक्रम हुए, इसी के साथ अन्य राज्यों में भी कई सारे कार्यक्रम हुए, और अब राज्य सरकारें कुछ संशोधन की बात करें। ये खबरें फिलहाल अप्रत्यक्ष रूप से निकलकर सामने आ पा रही हैं, लेकिन जब आप लोगों की मांग ओपीएस है तो क्या आप लोग संशोधन पर मानने वाले हैं? नहीं, ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने की एक साजिश है जी, और हम लोग किसी संशोधन के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों को ओपीएस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जी संजीव जी, इसी के साथ इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या आप लोगों के इस तरह के कार्यक्रम देख के सरकार के बीच में कोई सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? अभी तक कोई ठोस पहल सरकार के स्तर से नहीं की गई है जी, लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं कि जरूर कुछ न कुछ इसका असर होगा। हमारे आंदोलन का जरूर कुछ न कुछ असर होगा, और चुनावी वर्ष में जी बिहार सरकार जरूर कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय लेगी। जी संजीव जी, 1 मई के कार्यक्रम के लिए आप बिहार राज्य के इसी के साथ सभी कर्मचारियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से बिहार के सभी सरकारी सेवकों से अपील करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे 1 मई को। जी संजीव जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।